और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग के बारे में सारा कुछ कि रीडिंग कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए, इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है रीडिंग करते टाइम। और बिल्कुल मैंने आपके लिए 9 टिप्स जो हैं सिलेक्ट करी हैं जो कि जिससे आप रीडिंग एक प्रो की तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि 3 सेक्शंस होते हैं रीडिंग में और आपको दिए जाएँगे 60 मिनट्स। तो आपने देखना है कम से कम 1.5 मिनट आपने हर एक क्वेश्चन को देना है और उससे ज़्यादा नहीं देना। और अगर हम पैराग्राफ वाइज़ देखें तो आपने 15 से 17 मिनट फर्स्ट पैराग्राफ को देने हैं और इतने ही सेकंड को। और थर्ड जो पैराग्राफ है, बिकॉज़ उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है फर्स्ट और सेकंड से, तो उसे 17 मिनट्स से 20 मिनट्स तक आपने देना है। अब मान लो अगर आप सोचोगे कि 10 मिनट बच रहे हैं, तो वो जो 10 मिनट एंड में बचते हैं, अगर उसमें आप अपने आंसर्स कुछ क्वेश्चंस के नहीं मिलते हमें वो ढूँढ सकते हैं और स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं, अपनी नंबरिंग देख सकते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आपने लास्ट में 10 मिनट रखने हैं। अब इसमें क्या है, आपने मिनिमम, मैं क्यों कह रही हूँ एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट्स देने हैं पर क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपको इतने टाइम तक 1.5 से 2 मिनट में अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाना है, राइट। उस पे आप बहुत टाइम नहीं वेस्ट करोगे ताकि आपका मिसमैनेजमेंट ना हो टाइम की और आप सारा एंड तक सारे पैराग्राफ्स को देख सको और अटेम्प्ट कर सको, राइट। अब उसमें भी एक चीज़ है, मान लो अगर आप जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ है उसके आंसर्स आपको लाइन बाय लाइन मिलते जाएँगे और पैराग्राफ सेकंड में भी ऐसे ही होता है। बट मोस्ट केसेस में जो पैराग्राफ थर्ड है उसमें आपको कभी भी लाइन्स बाय लाइन आंसर्स नहीं मिलेंगे, उसके आंसर्स इधर-उधर होते हैं। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, इसके लिए आपको पैराग्राफ थर्ड को थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करना होता है। तो ये तो होगी टाइम मैनेजमेंट की बात। अब जो 9 टिप्स मैंने आपको कही थी वो देख लेते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। तो जब भी आप रीडिंग स्टार्ट करो, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चंस देखने हैं। सारे क्वेश्चंस को आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, आपको पता चल जाएगा। आप उन्हें एनालाइज़ करोगे, आप समझ जाओगे कि आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है और आपने रीडिंग पैसेज में क्या ढूँढना है बेसिकली, ठीक है? ताकि आप अगर कुछ रीड करो तो आपको पता चल जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन में था, मुझे चाहिए, काम की चीज़ है। और उसके बाद में जब आप रीडिंग को स्किम एंड स्कैम करो, तो उसमें आपने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड्स से मेरा क्या मतलब है, आप कोई भी देखो, डेट्स, किसी जगह का नाम, कोई हिस्टोरिकल कोई मूवमेंट, कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं उन्हें आपने अंडरलाइन करना है। और कहीं पे भी आप देख लो हाउएवर लिखा है, नोन एज़ लिखा है, वो सारी चीज़ों को आपने अंडरलाइन करना है क्योंकि मोस्टली आपको आंसर्स उन्हीं के अराउंड मिलेंगे, राइट? और अगर आपको, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि 1.5 से 2 मिनट में अगर आप आंसर नहीं ढूँढ पा रहे हो तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो और नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि इंस्ट्रक्शंस को आपने केयरफुली रीड करना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, कहीं पे आपने वन लाइन आंसर देना होता है। अ, अगर आप देखें तो आप कुछ ज़्यादा वर्ड्स लिख जाते हो समटाइम्स। ट्रू, फॉल्स, येस, नो हम नहीं देखते, उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और क्वेश्चन में हमें येस, नो पूछा होता है और हम ट्रू, फॉल्स में आंसर कर देते हैं, तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, राइट? और जो नेक्स्ट फिफ्थ टिप है वो है कि आंसर्स को साइड बाय साइड जो आपने अपनी शीट पे ट्रांसफर करते जाना है। साइड बाय साइड इसके, मान लो आपने एक पैसेज कर लिया, अब उसके आंसर्स आप ट्रांसफर कर लो। सेकंड पैसेज कंप्लीट हुआ, फिर उसके भी कर लो, फिर थर्ड स्टार्ट करो, ताकि ये ना हो आप आंसर ढूंढते रह जाओ, टाइम अप हो जाए और आप शीट पे ट्रांसफर ही ना कर सको, राइट? और अब आंसर्स जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कुछ कई बार क्या होता है, कुछ आंसर्स हमें बीच में नए भी मिलते हैं, हमने स्किप किए होते हैं तब तक। तो अपने नंबरिंग का बहुत ध्यान रखना है, नंबरिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। करेक्ट नंबर की आपने चेक करना है कि करेक्ट नंबर के आगे ही उसका आंसर जो है आप लिख रहे हो। अब जब आपने सारा अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद में आपके पास जो लास्ट के मिनट्स बचते हैं, उसमें आपने देखना है कि सारे स्पेलिंग्स को एक बार रिवाइज़ कर लेना है। और फिर आपने ये चेक कर लेना है कि आपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आंसर फिल करे हैं, राइट? उसमें आपने सिंगुलर और प्लूरल का बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपका आंसर सिंगुलर में होना है या प्लूरल में होना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। और जो कुछ पैसेज होते हैं जो पूछ रहे थे कि एप्रोप्रिएट टाइटल बताएं, तो वो वाले क्वेश्चन को सबसे एंड में डील करना है, जब पैसेज आपका सारा हो जाएगा
उसके एंड में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्यों? क्योंकि बाकी सारा अटेम्प्ट करने के बाद में आप काफ़ी हद तक फ़ैमिलियर हो गए होते हो पैसेज से और चांसेस ज़्यादा हैं कि आप इसका आंसर करेक्ट करोगे, राइट? और जब भी कोई पैसेज अटेम्प्ट करना है, तो आपने सबसे पहले देखनी है कि आपकी स्ट्रेंथ किसमें है, राइट? कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपकी स्ट्रेंथ है, तो आपने वो वाला अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रेंथ है फिलिप्स, तो मैं पहले फिलिप्स अटेम्प्ट करूँगी किसी भी पैसेज की, फिर मैं हेडिंग्स की ओर जाऊँगी। तो ये थी आज की 9 टिप्स जो कि रीडिंग में आपको ध्यान रखनी है व्हाइल अटेम्प्टिंग एनी रीडिंग, और आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।